राम राम सभी भाइयों को। आज का हमारा नया ब्लॉग, इसमें सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने एक वीडियो बनाई थी कि सफ़र करते समय कई लोगों के साथ जहरीले पदार्थ सूंघा करके उनकी वस्तुएं छीन ली जाती हैं, उनके बैग, उनके पर्स ये छीन ले जाते हैं। तो इस पे हमने एक कमेंट आप लोगों से राय मांगी थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें राय दें। तो कोई ज़्यादा खास राय हम लोगों को मिली, कमेंट लोगों के मिल नहीं पाए। तो आज हम आपको एक घटना बताते हैं जो करीब 2023 के आसपास की घटना होती है। एक लड़का होता है जो इंदौर से चलता है अलीगढ़ के लिए। इंदौर से चलते समय उसने मथुरा से बस चेंज की होती है मोहित भाई। तो बस में उसके पास कोई एक व्यक्ति आके बैठता है, उससे पहले दोस्ती करता है। दोस्ती करने में वो उसको कोई नशीला पदार्थ उसको सूंघा देता है, जिसमें वो लड़का बेहोश हो जाता है। उसके सारे पर्स वगैरह जो भी है वो सारे छीन लेता है। अब वो लड़का वहाँ से मथुरा से अलीगढ़ जो बस स्टॉप होता है वहाँ उतर जाता है। लड़की की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो अपने घर का पता ना किसी को बता सकता था, ना उसको ये होश था कि मैं कहाँ जाना हो। तो मेरे एक मित्र थे, मैं उनकी दुकान पे बैठा हुआ था। तो वो लड़का वहाँ जैसे मांगने वाला आता, उस कंडीशन में आया। उसके मुंह से खून वगैरह भी निकले हुए थे। तो वो आया उस कंडीशन में। तो उन्होंने सोचा ये मांगने वाला, उन्होंने कहा चल 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 आगे बढ़ो। तो जैसे उससे कहा कि आगे बढ़ो, तो उसके मुंह से एक शब्द निकला कि मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो। जब उसने कहा कि यार मेरा बैग दे दो, बैग दे दो, मेरे दिमाग में बात है, मैंने यार कोई बात कुछ और है, इसका मतलब ये भिखारी नहीं है। तो मैं उसके पास जाता हूँ। मैंने उसको बराबर में चाय वालों की दुकान होती है वहाँ बैठाया। मैंने उसको एक गिलास पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने भाई दोस्त तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कुछ ठीक से नहीं बता पा रहा। तो चाय वाले बोले कि इसके मुँह पे पानी मारो आप, क्योंकि उसके मुँह से ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके मुँह पे जब हमने पानी मारा तो थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद में उसको शायद एक चाय भी पिलाई थी। चाय पिलाने के बाद वो लड़का थोड़ा सा 19-20 का उसमें सुधार आया। तो हमने पूछा कि भाई तुम कहाँ का रहने वाले हो? तो वो कुछ ठीक से नहीं बता पाया। वो बताया कि मैं खैर के किसी गांव का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये सारी घटना हुई कैसे? तो वो सारी घटना उस समय उसने हमें कोई नहीं बताई, सिर्फ उसने ये बताया कि मेरा बैग है। तो हमने कहा भाई तेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है? तो उसने अपने भाई का नंबर बताया। तो उसके भाई का नंबर हमने लगाया। तो उसके भाई की जो पोस्टिंग थी वो बिहार में पुलिस में या किसी उसमें होंगे, अब वो मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी थी। मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके एक बंदा है और ये इस बेहोशी कंडीशन में पड़ा हुआ है, इसकी ब्लडिंग हो रही है और इसके घुटनों में सारी जगह चोट लगी हुई है। क्या ये आपका भाई है? बोला हाँ ये मेरा भाई है। कि ये कहाँ पर है भाई साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। बोला कि ये अलीगढ़ में क्या कर रहा है? ये तो इंदौर में नौकरी करता है। मैंने भाई साहब इस समय ये अलीगढ़ में और इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि इसके काफ़ी चोटें लगी हुई हैं और इसके मुंह से ब्लड वगैरह निकल रहा है। तो बोला कि मैंने कहा भाई साहब आप किसी को जल्द से जल्द आप भेजिए और इस लड़के को यहाँ से अपने आपके परिजन आए और इसको ले जाएं। तो बोला भाई साहब खैर मैं तो आ नहीं सकता, मैं अपने गांव में खैर में किसी को कॉल करता हूँ, कोई आता है और इसको लेके जाता है। तो 10-15 मिनट के बाद मैंने सोचा कि यार जब तक कोई आएगा हो सकता है इसकी स्थिति ख़राब ना हो जाए। मैंने 108 जो एम्बुलेंस होती है उस पर मैंने कॉल किया एम्बुलेंस को कॉल किया। फिर मेरे दिमाग में विचार आया कहीं ऐसा ना हो इसके अगर इसे कोई घटना हो जाए और इसको कुछ हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये केस मेरे ऊपर आ जाए, मेरी जान के लिए बवाल पड़ जाए। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, फिर मैंने 112 पर कॉल किया। 112 पर कॉल करता गया, मैं सारी घटना बताता गया, वो रिकॉर्डिंग में करती गया जिससे कि मेरी अपनी सेफ्टी बनी रहे। तो उसके बाद में कुछ देर बाद में उसका फ़ोन आता है उसके भाई का कि भैया जो उसने गांव से कॉल आया कि भैया ये ऐसे ऐसे आपने फ़ोन किया था। मैं हाँ भैया कि कहाँ है इसकी लोकेशन? मैंने उसको लोकेशन बताई कि ये लोकेशन यहाँ पर है और आप आकर के वो बोले ठीक है भैया हमें आने में तो अभी खैर से अगर आते हैं अलीगढ़ तो कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा। तो मैंने 108 पे कॉल किया, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस वाले बोले कि भाई बिना जब तक पुलिस नहीं आएगी जब तक हम इसको नहीं ले जा सकते। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वालों ने उसकी कंडीशन देखी, बोले ठीक है इसको आप एम्बुलेंस से ले जाइए और उसको जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। पुलिस वालों ने काफ़ी तारीफ की, बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे करना भी चाहिए वरना इस बच्चे की मौत भी हो सकती थी। तो कुछ समय के बाद घंटे 2 घंटे बाद उसके परिजनों को कॉल आया, बोले कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया और हमारे बच्चे की स्थिति में काफ़ी
सुधार है। वो जिला अस्पताल मलकान सिंह में वो उस बच्चे को ले गए थे, तो उसमें काफ़ी सुधार आ गया था। तो हमारा इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि अगर कभी ऐसी घटना कहीं होती है, अगर आप देखते हो, तो आप पहले बात को समझिए और हो सके तो उसकी मदद ज़रूर करिए। कई बार ऐसा मुझे फिर बाद में बताया, वहीं एक व्यक्ति था कि भैया ये इसी कंडीशन में यहाँ 3 दिन से घूम रहा है लड़का, 2 दिन से यानी 3 दिन से, ऐसे कुछ उसने बताया। तो यार वहाँ बहुत हर तरह के लोग रहते, किसी ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। वो तो भगवान का शुक्र रहा जो भगवान ने मुझे ऐसी सोच दी जो कि मैं उसके काम आ पाया। तो उसके बाद में फिर वो बच्चा ले गए, उनका फ़ोन आया, बोले कि हम अपने गांव ले गए। इसीलिए कहते हैं कि अगर जब भी आप बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपनी सावधानी का विशेष ध्यान रखें। किसी अनजान आदमी के साथ अगर आप बैठ रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्या वो व्यक्ति सही है, कोई आपके साथ कोई घटना तो नहीं ऐसी हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना सफ़र करते समय अपना विशेष करके ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।